आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमारे आजोबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं? इतनी बड़ी बात छिपाई आपने हमसे। और तो और आज ही से आप भी हमसे मिले बिना चली गई। ये आप क्या कर रही हैं? हम बिठूर जा रहे हैं अपने आजोबा से मिलने। इसीलिए हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे। हम जानते थे कि आपको यह समाचार मिलते ही आप जाने के लिए ठान लेंगी। यदि उस समय हम आपको बता देते तो लक्ष्मीबाई, सुनो, केवल वस्त्र रखना, आभूषण लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ ही दिनों में बिठूर से लौट आएंगे। काका, आप बिठूर जा रहे हैं? और आपने मुझे बताया तक नहीं काका। काका, मैं भी श्रीमंत सरकार के अस्वस्थ होने का समाचार पाकर अत्यंत विचलित हूं। काका, मैं भी आपके साथ चलूंगा काका। नहीं तात्या, नहीं। मनु अभी अभी झांसी लौट आई है। षड्यंत्रकारियों की कोई कमी नहीं है यहाँ, अतः तुम्हारा यहाँ रहना ही उचित होगा। ठीक है काका, किंतु वचन दीजिए कि आप बिठूर पहुंचकर मुझे श्रीमंत सरकार के स्वास्थ्य की सूचना देंगे। अवश्य। सुनो, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूं। हम प्रातःकाल बिठूर के लिए निकलेंगे। जी। बाबा, हम भी आपके साथ बिठूर चल रहे हैं। नहीं, ये संभव नहीं है बेटे। बाबा, हमें लेके चलिए। मनु, बेटे बात को समझो। तुम भी एक महारानी हो, एक पत्नी हो। बेटे, तुम्हारी मां होती तो तुम्हें समझाती। तुम जानती हो तुम्हारी मां ने अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम अपने दायित्व को छोड़कर जाना चाहती हो यहां से। बेटे, अब झांसी तुम्हारा सर्वस्व है, यही तुम्हारा जीवन है, सब कुछ यही है अब। और देखो, स्त्री का घर मायका नहीं ससुराल होता है, और ससुराल के कुछ कर्तव्य संभवतः भ्रम है मेरा। महारानी साहिब, आपके बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराज से प्रथम मिलन का शुभ मुहूर्त बस निकलने ही वाला है। पूरे झांसी को आपसे उत्तराधिकारी की आशा है, और ये फिरंगी न जाने कब से झांसी को हड़पने की कात लगाए बैठे हैं। कभी कभी बड़े सुख की कामना के लिए छोटे छोटे दुखों को गले लगाना पड़ता है। अगर आप गई और अगर ये बात आपके आजूबा को पता चली तो वे प्रसन्न होने के बजाय दुखी हो जाएंगे। मान जाइए। हाँ बेटे, और हम तो जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे आजूबा ठीक हो जाएंगे। और यह भी तो हो सकता है कि अपनी छबीली से मिलने के लिए वो हमारे साथ यहां आ जाए। सच सच बाबा।
हाँ बेटे। आप उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे कहिएगा उपहार के तौर पर जो उन्होंने हमारे लिए कैरी भेजी थी वो हमें बहुत पसंद आई। हाँ, अवश्य कहेंगे बेटे। क्या बात है पंडित जी, आने में थोड़ा समय लग गया आपको। प्रथम मिलन की बेला का मुहूर्त निकाल कर मैं दरबार आ ही रहा था कि आपका संदेशा मिला। मैंने कह भी दिया था कि दरबार से वापसी में सीधा आ जाऊंगा, पर सेवक को कैसे याद किया? हम ये जानना चाहते थे कि आपने मिलन का मुहूर्त कब का निकाला है? पंचांग के अनुसार 2 दिन के बाद का मुहूर्त है। 2 दिन? 2 दिन में हमारा कार्य कैसे पूरा होगा? जी? नहीं, वो 2 दिन में हम अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम कैसे पूरा कर पाएंगे? हाँ। विराजिए, थोड़ा आगे का मुहूर्त नहीं है कोई? मुझे पंचांग देखना होगा। हाँ, इस माह के अंत में कृष्ण पक्ष की पंचमी सबसे अच्छी तिथि है, और ये 10 दिन के बाद भी है। 10 दिन? हाँ, ये ठीक रहेगा। अब इतना समय हमारे लिए पर्याप्त है। लीजिए। मेरे लिए? दरबार में 10 दिन बाद की ही तिथि बताइएगा। हाँ? हाँ। नमस्कार। 10 दिन? 10 दिन में गंगाधर का क्या हाल होगा? आपके संदूक में हमने हमारी दुर्गा माँ का कवच रख दिया है। उसे देखकर आपको अवश्य हमारी याद आएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? इसका अर्थ है कि आप बिठूर नहीं? हम बिठूर नहीं जा रहे हैं। महाराज, ये तो आपका दुर्गा कवच है, हमारे संदूक में कैसे आया? हमने इसे आपकी संदूक में रख दिया था ताकि इसे देखकर आपको हमारी याद आ जाए और आप शीघ्र झांसी लौट आए। चलिए, दरबार में आज पुरोहित जी मुहूर्त की तिथि बताने वाले हैं। अतः महाराज, प्रथम मिलन की बेला का मुहूर्त श्रावण मासी के कृष्ण पंचमी का दिन है। उस दिन नाग पंचमी भी है। इसलिए कालसर्प दोष के निवारण के लिए आपको और महारानी को उस दिन तक शिव की पूजा करनी होगी। काल सर्प दोष के निवारण के पश्चात ही आपका मिलन होगा। पुरोहित जी, आपने जिस विश्वास और दृढ़ निश्चय से हमारे राज पुरोहित की त्रुटि बताई, उससे हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। और पुरस्कार स्वरूप हम आपको झांसी का राज पुरोहित नियुक्त करते हैं।
आज से आप तात्या दीक्षित जी के संपूर्ण कार्यभार को संभालेंगे।